अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिद्रा विकास। आज हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एटम की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, एटम क्या होता है, एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया। उसके बाद जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एटम्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं, किस किस टाइप के एटम हो सकते हैं जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद मॉलिक्यूल की क्या खसूसियात होती हैं और उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कि टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स। जो लफ्ज़ वर्ड जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले एक फ्रेंच मॉलिक्यूल में इसको वर्ड डिफाइन किया गया था, लेकिन ड्राइव किया गया बेसिकली मॉडर्न लैटिन वर्ड मॉलिक्यूला से। मॉलिक्यूला का मतलब है जो कि ड्राइव हुआ है, मोल्स का मतलब है मैस, और क्यूला जो है वैक्यूम मीनिंग है कि इसके मीनिंग कोई वाहिया नहीं है, या सही तरह से हम इसकी वजाहत नहीं कर सकते कि वैक्यूम का या क्यूला का मतलब क्या है। तो क्यूला जो है बेसिकली लेट 18th सेंचुरी में इस तरह के वर्ड जो यूज़ किए जाते थे, और सबसे पहले मॉलिक्यूला वर्ड इस्तेमाल किया था एवोगैड्रोस ने 1811 के अंदर मॉलिक्यूला का वर्ड अपने क्लास में यूज़ किया था। तो इसके बाद है कि मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मॉलिक्यूल बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। एटम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। कि जब भी ग्रुप ऑफ एटम्स यानी 2 और मोर एटम्स कंबाइन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपस में किस तरह से जुड़ते हैं? केमिकल बॉन्ड के जरिए। तो बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए होते हैं। केमिकल बॉन्ड की अगर नेक्स्ट हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, इनके दरमियान में बॉन्डिंग आयनिक हो सकती है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की जो टाइप्स हैं इसको हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, स्टेबल स्पीशी होती है। स्टेबल स्पीशी का मतलब ये है कि रिएक्टिव नहीं होती, कि जो अनस्टेबल होती है किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना लेती है। तो मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल बेसिकली एक्सट्रीमली माइनर पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, कि इनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। शो करता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, कि दो हाइड्रोजन जो आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल इन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज को शो करेगा जो कि कंबाइन करके आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं। स्टेबल यूनिट होता है और ऑलवेज न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया है कि जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, कि जिस पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल यूनिट होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम मॉलिक्यूल्स को 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम सपोज जिस तरह 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसी तरह से 2 ऑक्सीजन एटम, कि जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हमने कहते हैं। एग्जांपल्स हैं जिस तरह O2, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन, ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं इस तरीके से।
फिर है हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम। सेकंड है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स जब एटम्स जो है फिक्स रेशियो में, डिफरेंट एटम्स व्हेन कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, कि एक खास रेशियो में या रेशियो बाय मास जब वो कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी कंपाउंड्स को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, 2 or more atoms chemically combine in a fixed ratio. When 2 or more atoms combine in a fixed ratio by mass, we call these are compounds. तो जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के ज्वाइन टुगेदर आपस में कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो बाय मास में, तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल्स हैं जैसे H2O वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन का मास हमें पता है कि 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 मास है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 इनके दरम्यान में रेशियो 2:16 की होगी, या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1 और 8 की। सिमिलरली CO2 में जब कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 की रेशियो में मौजूद होंगे तब ही CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज वो किसी और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अमोनिया में 1:14 की अगर होगी तो ही NH3 का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम मूव करें तो दूसरे तरीके से जो हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो इससे आ जाता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि हम मॉलिक्यूल्स को अब किस बेसिस पे उसकी एटॉमिसिटी के कितने नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं उसकी बेसिस पे भी उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हम जो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो किस टाइप के हैं, वो सेम टाइप के हैं या वो डिफरेंट टाइप के हैं, यानी मुख्तलिफ हैं या एक जैसी क्लास से बिलोंग करते हैं, उसकी बेसिस पे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से साइज, कि मॉलिक्यूल का जो साइज है वो माइक्रो है या मैक्रो है, कि स्मॉल साइज है या उसका लार्ज साइज है, उसकी बेसिस पे भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स जो कि कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास हीलियम जो कि नोबल गैस है, एक एटम मौजूद है, उसकी एटॉमिसिटी 1 है, 2 नाइट्रोजन एटम है N2, यानी 2 नाइट्रोजन मिलके एक N2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं नाइट्रोजन का, तो उसमें 2 एटम्स हैं तो उसकी एटॉमिसिटी 2 है, या हम इसे डायटोमिक भी कहते हैं। सिमिलरली वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी 3 एंड वी कॉल आल्सो ए ट्राइएटॉमिक। इसी तरीके से अमोनिया है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, या शुगर या ग्लूकोज। तो हम इन सब की एग्जांपल से हमें ये शो होता है कि हम एटॉमिसिटी को नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनकी बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। अब एटॉमिसिटी की बेसिस पे हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, जैसे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल या 1 और सिंगल, कि एक यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट होगा। एटॉमिक का मतलब एटम, कि जब पूरा मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होगा या कंसिस्ट होगा तो हम उसे मोनोटॉमिक कहेंगे। जैसे नोबल गैसेज हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और वो किसी भी दूसरे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती या कंबाइन नहीं करती दूसरे एटम के साथ किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो इसकी एग्जांपल है मोनोटॉमिक है, जिस तरह हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन या फिर मेटल्स हैं जो कि सिंगल एटम पे मुश्तमिल होती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मोनोटॉमिक को हम फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वह है कि मेटल्स, कार्बन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या फिर नोबल गैसेस, कि कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर या तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज होता है, ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाता है, एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करना, तो वो तमाम के तमाम मोनोटॉमिक कंसीडर होते हैं। जितने टाइप के मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, आयरन मेटल है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सबके अंदर एक एक एटम मौजूद है, ये तमाम मोनोटॉमिक हैं, इनकी एटॉमिसिटी 1 कंसीडर होगी। सिमिलरली कार्बन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर,
कार्बन, क्योंकि कैटिनेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन के अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करना या उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे भी कार्बन में एटॉमिसिटी 1 कंसीडर होती है। नोबल गैसेस जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, कंबाइन नहीं करती दूसरे एटम्स के साथ, यानी रिएक्टिव नहीं होती बहुत ज़्यादा, इन तमाम की भी एटॉमिसिटी 1 होती है। ये तमाम की तमाम मोनोटॉमिक होती है। इसके बाद हम चलते हैं डायटॉमिक की तरफ। एटॉमिसिटी को कैटेगराइज किया है हमने। फर्स्ट है मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक को फर्दर हमने कैटेगराइज किया जिसमें मेटल्स हैं, कार्बन है या फिर नोबल गैसेज है, इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाती है मोनोटॉमिक की। डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक में एटम। अगर कोई भी एटम्स जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो 2 होंगे तो हम उन्हें डाई एटॉमिक के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल्स हैं, सपोज H2 है, 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके एक H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 2 एटम्स यानी उसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो हम इसे डाई एटॉमिक कहेंगे। ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली 2 क्लोरीन एटम और H और Cl यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का एक पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट हम चले ट्राई एटॉमिक। ट्राई का मतलब है 3 यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर में 3 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हम उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल है CO2। CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 3 एटम होने की वजह से इसकी एटॉमिसिटी 3 है और इसलिए हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं एज अ ट्राई एटॉमिक। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई है तो 3 एटम है ट्राई एटॉमिक। और सिमिलरली HCl में एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और नाइट्रोजन है, यानी ट्रिपल एटम्स की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ट्राई एटॉमिक की एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मींस एटम्स, कि हम इसमें कैटेगराइज करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हम उसे पॉली एटॉमिक में कैटेगराइज करते हैं। एग्जांपल है मीथेन CH4। CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी इनकी तादाद 3 से ज्यादा है, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक एग्जांपल है। इसी तरीके से H2SO4 है जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। S8 सल्फर है, फास्फोरस है या फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये तमाम एग्जांपल्स आ जाती हैं पॉलीएटॉमिक की। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी को डिफाइन किया जो कि मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन में आती है, कि हमने एटॉमिसिटी की बेस पे जब इसको क्लासीफाई किया तो पहले हमने एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया कि किस तरीके से कर सकते हैं मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। विद एग्जांपल्स डिस्कस किया तो डायटॉमिक को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करें या डिफरेंट टाइप काइंड्स के एटम जो हम कंबाइन करें, कि सेम टाइप में जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि 2 सेम हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 का मॉलिक्यूल बनाए, चाहे 2 नाइट्रोजन चाहे 2 फ्लोरीन आपस में कंबाइन करके F2 का मॉलिक्यूल बनाए। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम में कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करे या हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ या फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या HCN यानी साइनाइड ग्रुप के साथ। इन सब में 2 एटम्स डिफरेंट मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो कि इनकी तादाद 2 है यानी एटॉमिसिटी 2 है, लेकिन दोनों डिफरेंट एटम्स हैं कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये कैटेगराइज हम कर सकते हैं डायटॉमिक को। नेक्स्ट हम मूव करें कि हम नेचर की बेसिस पे एटम को कैसे मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कि जो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम उनको 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है होमोटॉमिक एंड सेकंड वन है हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक को हम होमोन्यूक्लियर भी कहते हैं। होमोन्यूक्लियर मींस होमो का मतलब है सेम एंड न्यूक्लियर मींस सेम न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं, कि सेम एटम से बिलोंग करते हैं। सपोज H2 दोनों जो है वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन सिमिलरली O2 कि 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं O2, तो इन सब को हम कहते हैं होमोटॉमिक, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सेकेंड को हम कैटेगराइज करते हैं हेटेरोटॉमिक। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट,
कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उन्हें हेटेरोटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर भी कहते हैं। तो इनमें एग्जांपल्स हैं जैसे HCl है, HCN है, H2SO4 है, HBr है यानी या HF है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, उनकी तादाद जितनी भी हो, क्योंकि हम यहाँ एटॉमिसिटी की बेस पे उनको कैटेगराइज नहीं कर रहे, तो डिफरेंट अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो कंबाइन करके हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करेंगे तो वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम उसको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज की बेस पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज जो स्मॉल होता है या मॉलिक्यूलर वेट भी उनका स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होते हैं कि साइज इनका छोटा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मास भी कम होता है और एग्जिस्ट करते हैं एज अ मोनोमर। मोनो का मतलब होता है पार्ट्स, मर्ज मीन पार्ट्स, मोनो कि छोटे छोटे पार्ट्स आपस में सेम टाइप के, यानी मोनो मीन्स वन और पार्ट्स मीन मर्ज का मतलब होता है पार्ट्स कि सेम टाइप ऑफ पार्ट्स जो है वो सेम मोनोमर्स उसके कंबाइन करके आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं एज अ मोनोमर। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो लाइक H2O वाटर मॉलिक्यूल है, NH3 अमोनिया है या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इन सब में स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का है जिसका डायमीटर 0.74 नैनोमीटर है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के, फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक से हमें ये मिलती है एनर्जी की फॉर्म में। ये फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन स्पेशलाइज भी होती हैं फंक्शन के अंदर जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के हैं लार्ज साइज होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ऑब्वियसली जब उनका साइज ज़्यादा होगा तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा ही होगा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट हैं एटम्स उनके अंदर और उनकी शेप किस तरह की है। कि नंबर ऑफ एटम्स अगर डिफरेंट होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा और ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होने की वजह से उनकी फंक्शनिंग भी डिफरेंट होगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड प्रोटीन है, ब्लड के अंदर मौजूद होती है, स्पेशलाइज होती है फंक्शन में। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैरी करती है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाती है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि वो 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ होता है ये मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन बेसिकली हम उसको एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं जो कि 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स में कौन कौन से एटम्स शामिल होते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। तो हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो कि ब्लड प्रोटीन है, हमारी प्रोटीन ब्लड के अंदर मौजूद होती है। क्या फंक्शन होता है उसका कि ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारे लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर। तो इसमें हीमोग्लोबिन को, मैक्रो को और अगर माइक्रो को हम कंपेयर करें तो हीमोग्लोबिन 68 टाइम्स हैवियर होती है देन द हाइड्रोजन एटम। और अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो 34,000 टाइम हैवियर होती है देन द मॉलिक्यूल। कि सिंगल हाइड्रोजन एटम से जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, जबकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से वो 34,000 टाइम्स हैवियर होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।